आज की बेहद खास खबर। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन में 9,000 की जगह 25,000 रुपये होगी न्यूनतम बेसिक पेंशन। यूपीएस में होगा बदलाव। आपको बता दें कि 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने के साथ न्यूनतम बेसिक पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये महीना हो सकती है। अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन पा रहे थे, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। जानिए कब से मिलेगी 25,000 रुपये मंथली पेंशन। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज़ के साथ। बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बता दें कि केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा फायदा देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। हर 10 साल पर बनने वाले वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव लाता है। अभी तक सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन पा रहे थे, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा और इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने के साथ न्यूनतम बेसिक पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये महीने हो सकती है। कितना बढ़ेगा पेंशन और वेतन? 8वें वेतन आयोग की सबसे अहम बात है फिटमेंट फैक्टर। यह एक मल्टीप्लायर है जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय की जाती है। अगर मौजूदा पेंशन 30,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय किया गया जाता है तो नई पेंशन 75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन जो अभी 9,000 रुपये है वह 22,500 से 25,000 रुपये तक जा सकती है। अनुमान है कि इस बार वेतन और पेंशन में 25 से 30% तक की औसत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, सैलरी में बढ़ोतरी के साथ साथ महंगाई भत्ता, डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए 50% तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वेतन स्ट्रक्चर में रिवीजन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। नया वेतन आयोग आने से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन भी नई बेसिक सैलरी पर होगी, जिससे भविष्य में होने वाली हर डीए बढ़ोतरी का असर और ज़्यादा होगा। पेंशनर्स को कैसे मिलेगा फ़ायदा? पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनकी पेंशन समय के साथ महंगाई के हिसाब से कम पड़ जाए। हर नए वेतन आयोग में पेंशन को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाती है ताकि पुराने पेंशनर्स और नए रिटायर होने वाले कर्मचारी के अंतर ना रहे। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को पे मैट्रिक्स में फिट करने उनके पेंशन की कैलकुलेशन की गई थी। इसके तहत रिटायरमेंट के समय की ग्रेड पे और पे बैंड के आधार पर पेंशन तय हुई थी। इसी तरह 8वें वेतन आयोग में भी पुराने पेंशनर्सों की पेंशन नए फॉर्मूले से तय होगी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।